ये कुतुब मीनार पर चढ़ के भी चिल्लाए कि नहीं हम ही ने बदला लिया और हम ही आए थे अतीक से। आपको कोई ऐसा आदमी दिख रहा है जो इस बात पर भरोसा कर ले कि हाँ यही तीन इतने बड़े हो गए कि ये 12-12 लाख रुपए की पिस्टल तीन खरीद लाए, 12-3-36 है? तो ये चीज है भाई, समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से आरोप लगा सकती है, बड़ी हल्की चीज है। कोई कहेगा 5 करोड़ के लिए मरवा दिया, कोई कह रहा है ढाबे से फोन किया प्रधानमंत्री ने। तो कम से कम देश में लोकतंत्र पे जनता बड़ी मेच्योर हो गई। इस तरह छोटी बातें करके अपना मजाक मत उड़वाइए, मैं तो इतना विनम्रता से कहूंगा। सागर साहब, आपको नहीं लगता कि कई बार आप कोई क्लेम कर भी दो लेकिन आपकी देह दशा, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी चाल ढाल, कपड़ा लत्ता, चप्पल जूता देखकर कोई मानता नहीं तो भी क्लेम बेकार हो जाता है? नहीं, ये जो तीन पकड़े गए हैं अपराधी, ये कुतुब मीनार पर चढ़ के भी चिल्लाए कि नहीं हम ही ने बदला लिया और हम ही आए थे अतीक से। आपको कोई ऐसा आदमी दिख रहा है जो इस बात पर भरोसा कर ले कि हाँ यही तीन इतने बड़े हो गए कि ये 12-12 लाख रुपए की पिस्टल तीन खरीद लाए, 12-3-36 है? और फिर रेकी भी कर लिए, इलाहाबाद में होटल में रह भी लिए और सब खाना घर में देखो तो बर्तन नहीं। सही बात है सागर साहब, बहुत ही गरीबी की दशा में परिवार है और इतने महंगे वेपन ले आए और सही बात है, बॉडी लैंग्वेज, कपड़ा पहनावा, चाल ढाल सबसे बिल्कुल महसूस हो भाई आपको ये लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं लग रहा है? सागर साहब, आपको ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे तो दिख नहीं रहे? नहीं, हमने तो साहब अशोक त्यागी गैंग देखा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कितने गैंग देखे हैं जो एक से एक बढ़िया कपड़े पहन के, सुशील मूछ को देखा है हमने, जो है बच्चों को ले लीजिए, बहुत सारे लोग देखा है जी। तो ये तो किसी तरीके से कोई ऐसे क्रिमिनल लग ही नहीं रहे हैं कि जो इतना बड़ा हत्याकांड का अंजाम कर दे सके। अब बाकी वही है कि देखिए इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में मालूम होगा ये शोले के जो है गब्बर को मारने वाले वो तो नहीं है, कहते हैं जय वीरू, ये तो पता चल जाएगा। अभी देखिएगा जब जांच हो जाए, सही से जांच हो जाए, लेकिन क्योंकि ऐसे मामलों में सही जांच नहीं होती, क्योंकि कुछ समय के बाद में देखिए शासन के स्तर पे भी सोचा जाता है कि कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा इसके पीछे क्यों पड़ा जाए। विपक्षी भी कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे। जी ठीक बात। मामला इतना जो अतीक अहमद वाला इतना सीधा नहीं है और हम लोग बैठ करके यहाँ उसके कंक्लूजन पे भी नहीं जा सकते। इतना 2 दिन के अंदर चीजें जो भी होंगी सामने आएंगी। जैसा कि मैंने अमिताभ जी पहले ही बताया, पूरा बिजनेस राइवलरी का मैटर है। उमेश पाल का भी मामला इतना सीधा नहीं था। उमेश पाल केवल गवाह था इसलिए नहीं मारा गया। उमेश पाल का भी मामला था, वो भी उसने रियल एस्टेट के बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा था। उसको लग रहा था कि अतीक जेल में मैं वहां पे रियल एस्टेट में इंटरफेयर करके मैं बड़ा बनूं, अपना नाम का प्रयोग करके उसको समाप्त किया गया। बंसल जी जो वहां के थे जीवन ज्योति अस्पताल वाले, वो भी इसलिए मारे गए। ऐसे और भी कई लोगों को अतीक ने मरवाया। अब भाई जिनको आपने मरवाया है उसके परिवार वाले लोग तो चुप नहीं बैठेंगे ना। ये तो सीधा सा सिद्धांत प्रगति का। आपने किसी को मारा है, उसके परिवार के लोग, जो बाकी लोग हैं, उनके करीबी लोग, वो भी बदला लेंगे। ये सीधा गेम ही है। उसमें कितने लोग हैं, या आईएसआई वाला एंगल है कि आईएसआई से क्या संबंध करने वाला था। तो ये चीज है भाई, समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से आरोप लगा सकती है, बड़ी हल्की चीज है। कोई कहेगा 5 करोड़ के लिए मरवा दिया, कोई कह रहा है ढाबे से फोन किया प्रधानमंत्री ने। तो कम से कम देश में लोकतंत्र पे जनता बड़ी मेच्योर हो गई। इस तरह छोटी बातें करके अपना मजाक मत उड़वाइए, मैं तो इतना विनम्रता से कहूंगा। तो मामला बड़ा गंभीर है, खुल के आएगा। तीनों लोग, पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है कि तीनों को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ में जो भी इसमें एक्चुअल जो आरोपी होंगे, साजिशकर्ता होंगे, वो कानून के शिकंजे में आएंगे। तो देखने की 2 तरीके, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक अतीक को क्यों मार दिया, ये 2 मसले हैं जोशी जी। दोनों का नेचर अलग है, दोनों का मैसेज अलग है। मैं ये विषय नहीं है कि मर गया। देखिए हम एक संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा उसको सजा हो गई थी, उसको फांसी भी हो जाती तो भी विषय कानून का नहीं आता, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं आता। लेकिन जब पुलिस की अभिरक्षा में मारा जाता है, तो जैसा कि हमारे पुलिस के जो आईपीएस साहब है वो भी बताने का काम कर रहे हैं, तो ये विषय जो है लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाता है। जी जो विपक्ष के लोगों को अतीक से प्यार इतना उमड़ रहा है, केवल इसलिए उमड़ रहा है कि एक समुदाय विशेष से था। लेकिन अभी जो लिस्ट जारी की गई है, 20 जो उसके जो विक्टिम थे, उसमें से 20-13 समुदाय विशेष के लोग थे, जो उसके सताए हुए लोग थे। उनमें से एक मदरसा वाला कांड भी आपने बताया। तो ये लोग हर अपराधी में उसका जो मजहब देखने लगते हैं। वहीं जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कहते हैं भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है,
यहाँ उनका मजहब दिखा जाने लगा। और अतीक ने 2 दिन पहले जब असद की हत्या, उसका जब इनकाउंटर हुआ, तब भी उसमें इनका मजहब की वजह से उनका प्यार उमड़ पड़ा। जब उसके पहले आदित्य राणा मारा गया तब कोई समस्या नहीं, तब कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये सेलेक्टिव जो है, ये जनता प्रदेश की समझ रही है। और देखिए, अपराधी अतीक ने तो 2004 में ही कर दिया था कि ये तो मेरा इनकाउंटर होगा, ये मुझे इस तरीके से मारा जाएगा। हर अपराधी जिसने हथियार उठा लिया, जिसने वायलेंस स्टार्ट कर दिया, उसको अपना अंत पता होता है। अतीक और अशरफ को भी अपना अंत पता था कि मुझे अंत क्या होना है। आपने दूसरों को गोलियां मारी तो कभी न कभी तो गोली आपकी तरफ आएगी, चाहे पुलिस मारे या कोई दूसरा जिसको आपने सताया है वो मारे। तो कर्म का सिद्धांत से तो आप दुनिया में कोई नहीं बच सकता ना। लेकिन हम जो है इस तरह की किलिंग का हम विरोध करते हैं। हम उस पर नहीं, हम तो कानून व्यवस्था के माध्यम से हम उनको सजा दी थी और उसी माध्यम से बाकी मामलों में सजा देने वाले थे। अब लेकिन जो उनका जो कुकर्म किए थे उन्होंने, उससे तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं ना वो। अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। अतीक अशरफ की हत्या के बाद योगी का पहला बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यूपी में अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। उन्होंने कहा कि पहले कुछ जिलों के नाम से लोग डरते थे, अब कानून का राज स्थापित हो गया है। यहाँ अब दंगे नहीं होते। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के प्रयागराज में सनसनीखेज हत्या के बाद सीएम योगी ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में अपना पहला भाषण दिया। वह लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क के केंद्र और यूपी सरकार के बीच MOU साइन होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। केंद्रीय कपड़ा उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि अब कोई पेशेवर अपराधी या माफिया किसी उद्यमी को फोन पर डरा धमका नहीं सकता। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी और प्रदेश दंगों का रूप कुख्यात था। बहुत से जनपद ऐसे थे जिनके नाम से लोग डरते थे। आज लोगों को जनपद के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। जो पहले प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज प्रदेश उनके लिए संकट बनता जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी के लोग विकास को लेकर भेदभाव देखते थे। जनता ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर डबल इंजन की सरकार बनवा दी। अटल जी ने लखनऊ को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरे दुनिया में पहचान दिलाई। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने ऐतिहासिक रूप से यूपी की तस्वीर और चरित्र ही बदल डाली। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।